रात 2 बजे इसराइल ने ईरान के ऊपर हमला किया है। इसराइल का ये कहना है कि हमने ईरान से अपना बदला ले लिया है। ईरान ने जो 1 महीना पहले इसराइल के ऊपर 400 मिसाइल दागे थे, अब इसराइल ने अपना बदला लिया है ईरान से। क्या कहना चाहेंगे आप इस सारे मामले पर? हालात किस तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बात करना चाहूँगा, इसराइल ने जो किया है वो गलती कर रहा है। देखिए, जब इसराइल ने फ़लस्तीन के साथ जंग की थी तब मामला बिल्कुल मुख्तलिफ थे। अब उन्होंने ईरान के साथ भी छेड़ ली, लिबनान के साथ भी छेड़ लिए, और इन सारे मामलात का बड़े मज़े से सऊदी अरेबिया, चाहे वो कतर है, चाहे वो दुबई है, चाहे वो टर्की है, बड़े साइलेंट मूड में बैठे हुए हैं। वो किसी चीज़ का भी रिएक्शन नहीं दिखा रहे, चाहे वो माली तौर पे रिएक्शन हो उनका, चाहे वो अफवाज का रिएक्शन हो, चाहे अवामी एहतजाज हम गए बगा कहीं ना कहीं देख रहे हैं, चाहे वो अरब अमारात में देख रहे हैं, चाहे वो हम यूएई में देख रहे हैं, चाहे वो हम यूके में देख रहे हैं। यानी कि जो नॉन मुस्लिम कंट्रीज़ हैं उनमें हमने सबसे ज़्यादा एहतजाज देखे फ़लस्तीन के हक़ में। अब इसराइल ये करना चाह रहा है कि उन्होंने फ़लस्तीन के साथ जंग छेड़ी थी, भाई फ़लस्तीन ईरान नहीं है, ये इनको बात ज़हन में रखनी पड़ेगी। ईरान ने 20 से 25 साल, अराउंड 30 से 40 साल ही हो गए, वो अमेरिका के आंखों में आंखें डाल के बात कर रहे हैं, वो स्टेप डाउन नहीं करने को तैयार। और इस सारे मामलात में अमेरिका ने भी अपने आप को सेफ हैंड में रखा हुआ है। देखें, जब फ़लस्तीन की बात आती, लिबनान की आती, तो फ्रंट फुट पे आ जाते हैं जॉन बाइडन। अब जब ईरान की बात आ रही, वो फ्रंट फुट पे खुद नहीं आ पा रहे, वो कहीं ना कहीं अपने नुमाइंदे को आगे ला के बात करवा के वो पीछे खींच रहे हैं। वो समझ रहे हैं कि अगर हमने ये जो अब धमकी बार बार एटमी धमकी दे रहा है इसराइल, ये इसराइल को भी अभी रिसेंट में, अभी थोड़ी देर पहले सुन गए, शट अप कॉल दे दी है उनके आर्मी चीफ अमेरिका ने। उनका बस कर, जो अब इससे ज़्यादा हम साथ नहीं दे सकते आपका। और इंडिया ने भी स्टेप डाउन कर दिया, भाई वो कह रहे हैं हम ईरान के साथ नहीं ताल्लुक ख़राब कर रहे, हम फ़लस्तीन के तो चलो आपके साथ हक में थे, लिबनान के, लेकिन हम ईरान के खिलाफ ये जाने की गलती नहीं कर सकता, क्योंकि ना तो लिबनान और ना ही फ़लस्तीन, ईरान इनसे बहुत मुख्तलिफ है। एक उनकी अफवाज बहुत तगड़ी है, एक उनके पास एटमी कुव्वत है, और उनको हम किसी तरीके से भी दुनिया से कट करना भी चाहेंगे। देखिए, अमेरिका कब से लगा है उनको कट करने, लेकिन नहीं कट कर पा रहा, पाबंदियां लग रही हैं, लेकिन वो स्टेप डाउन नहीं कर रहे, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड खड़े अपने कंट्री के लिए। ये किसी भी गैरतमंद कौम के लिए बहुत बड़ी चीज़ होती है। आपको क्या लगता है कि ईरान जो है वो अपना बदला लेगा कि नहीं? क्योंकि ईरान ने अपनी फ़ौजों को कह दिया कि भाई तैयार रहें, हम इसराइल के साथ एक जंग लड़ने जा रहे हैं, और इसराइल का ये कहना है कि ईरान अब दोबारा हमला करने का जो है वो गलती ना करे, कोताही ना करे, सोचे भी ना कि दोबारा वो जो है इसराइल के ऊपर कोई अटैक करेगा, वरना जो है हम इनकी जो एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो उड़ा देंगे, हम जो है इनके जो वेपन्स तैयार होते हैं, इनके एटमी मैन्युफैक्चरिंग जो प्लांट है, हम वो उड़ा देंगे। ये तो बिल्कुल जाहिलाना सी बात की है इसराइल ने, कभी जिंदगी में ये कर नहीं सकते। कुछ नहीं होना जब तक हम मुसलमान इकट्ठे नहीं होंगे। फिलहाल बॉयकॉट करें। अच्छा। बॉयकॉट से उनकी आदि को बॉयकॉट करें, उनकी मसनूआत को बॉयकॉट करें। लेकिन अगर प्रोडक्ट्स को बाइकाट करें, उसमें तो उनका बहुत सा डिफेंस, बहुत सी आईटी के मामलात हैं, बहुत सी ऐसे सॉफ्टवेयर, बहुत सी ऐसी वेबसाइट टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, फिर उन सबको बाइकाट करें। फिलहाल जो आप जो मेन मसनूआत है, हाँ। आप उसका बाइकाट करें। अच्छा। मेरा नवासा भी था लैक्टोजिन, मैं डॉक्टर के पास गया, मैंने लैक्टोजिन नहीं पिलाना, उन्होंने कहा स्माइल 1 दे दे। अच्छा, आप अपनी यानी कि मेडिसिन भी इसराइल की बाइकाट करते हैं। लैक्टोजिन 1 उनका है, नेस्ले की तमाम ब्रांड उनकी है। अच्छा। तो आप लोग क्यों बाइकाट नहीं करते हैं? बाइकाट हक है। आप इन्होंने भी ये बोला, आप भी ये बोल रहे हैं कि भाई सब मुसलमानों को एक हो जाना चाहिए, ये भी इनसे भी शायद पूछे, ये भी यही कहे, हर कोई ये कह रहा है, लेकिन हो क्यों नहीं रहे? हम में ईमान ही नहीं है। अच्छा, हम में ईमान पक्का नहीं है। हम इकट्ठे होंगे ना, हम एक बॉयकॉट तो कर नहीं सकते। ठीक है, तो हम दूसरे क्या काम करेंगे? अच्छा, पाकिस्तान क्या कोक पीते हैं सारे बैठ के, सामने पी रहे हैं, खून पी रहे हैं उनका। अच्छा। लेस खा रहे हैं, खून पी रहे हैं, उनके बोटियां खा रहे हैं। लेकिन वो बांध तो यहाँ रही है ना, पाकिस्तान में बांध तो रही है। सर उनको शेयर जाते हैं इसके, तो पाकिस्तान उसके मुकाबले में जॉब्स वगैरह प्रोवाइड बेहतरीन उन्होंने नेक्स्ट कोला बनाई है। अच्छा। जो किस्म प्रोडक्ट टॉप पर है, उसके मालिक को उठा लिया उसको गैप कर दिया, गौरमेंट वाले भी बंद कर दिए। अच्छा। सर ये इनका अपना ही काम है। अगर आप मुझे बताएं, दुनिया में इस टाइम सिचुएशन चल रही है, फलस्तीन से जंग स्टार्ट हुई, बिल्कुल हुई, अब ईरान पे, लबनान पे ये चीजें आ गई हैं। ये नेबर, आप थोड़ा सा इधर साथ आ जाए, थोड़ा सा इधर, ये जो नेबर है हमारा ईरान, कल को अल्लाह ना करे लेकिन पाकिस्तान की भी बारी आ सकती है, आएगी, वो कहते हैं जी ग्रेटर इसराइल, आएगी। अच्छा। आएगी, इसलिए कि डॉलर खाते हैं भाई, उसको आवाज नहीं लगा सकते हैं, पैसा खाते हैं वहाँ से। वो एटम बम किस लिए है? वो तेल लेने के लिए गया हुआ है। जी, तेल लेने के लिए गया एटम पावर है हमारे पास, वो तेल लेने गया है। अच्छा। सर वो हमारे पास नहीं है, एटम बम अमेरिका के पास ही है, उसने कहना है तो चलना है। बस आसिम मुनीर से ये गुजारिश है
के लब्बैक कहे, मुसलमान उसके साथ है। आप जाएंगे? बिल्कुल जाऊंगा, भी आप जाऊंगा। सब जाएंगे? जाएंगे। मुझे ये बताएं, अगर क्या ऐसा किया जाए, क्या कौन सा कंट्री इस टाइम दुनिया में जो जंग रुकवा सकता है? ये जो फलस्तीन, ईरान, इसराइल की जंग चल 3 रही है, मुल्क रुकवा सकते कौन हैं। कौन? तुर्की, ईरान, सऊदी अरब फर्स्ट पे है। सऊदी अरब आपने बोल दिया खामोश है। तुर्की जो है इस टाइम इतनी पोजीशन पे नहीं नहीं है है, शायद, वो ठीक मुस्तहकम नहीं है। है। ईरान ऑलरेडी जंग में। आपको नहीं लगता कोई ऐसा कंट्री हो जिसके इधर भी रिलेशन, यानी ईरान के साथ, फलस्तीन के साथ भी रिलेशन बेहतर हो और इसराइल के, वो जंग रुकवा सकता है? सर सऊदी अरब ही है, सऊदी अरब है। सऊदी अरब ही है। इंडिया के बारे में क्या ख्याल? इंडिया को आप बीच में न लाए, अच्छा। वो दहशतगर्द है। अच्छा, वो खुद दहशतगर्द है, उसने क्या दहशत किस तरीके रुकवानी से, है? मतलब क्या उसने वो इस जंग में सारी, क्या किया? वो सारा भारत हमारे बलूचिस्तान को बर्बाद करने में मुलविस है। तो हम लोग उसके ऊपर वर्क क्यों नहीं कर रहे? हम अपना वहाँ पे बलूचिस्तान में फैसिलिटीज क्यों नहीं दे रहे? फैसिलिटीज हैं, लेकिन वहाँ शऊर नहीं है। 150 से ज्यादा फाइटर जेट्स के थ्रू निशाना बनाया है। ये एक बड़ा हमला था इजराइल की तरफ से ईरान के ऊपर, और जो खबरें हम आप तक पहुंचा रहे थे, मैंने अपने इसी टॉपिक पर प्रीवियस प्रोग्राम में आपको बताया था कि इजराइल स्ट्राइक्स ऑन ईरान इज कमिंग, ये इजराइल ने कह दिया था। तो आज सुबह 11 बजे इजराइल के वक्त के मुताबिक इजराइल ने एक हमला किया ईरान के ऊपर, जहां पर ईरान की मिलिट्री बेसिस को निशाना बनाया गया। इस वक्त पूरी दुनिया के मीडिया आउटलेट्स खबरों से भरे हुए हैं, जिसमें हम, मेरे सामने इस वक्त जो न्यूयॉर्क टाइम्स है ओपन है, जिसमें ये बताया गया है कि अभी की जो लेटेस्ट सिचुएशन है वो ये है कि ईरान ने मान लिया है, ईरान ने एक्सेप्ट कर लिया है कि हाँ, इजराइल ने हमला किया है और उसकी मिलिट्री बेसिस को निशाना बनाया है। और उसमें ईरान का ये कहना है कि ईरान्स नेशनल एयर डिफेंस फोर्स सेड दैट इजराइल हैज अटैक्ड मिलिट्री बेसिस इन 3 प्रोविंसेस इंक्लूडिंग तेहरान। ईरान के अंदर इन हमलों के बाद ईरान के 3 प्रोविंसेस, एटलीस्ट 3 प्रोविंसेस में आग के शोले और आग की लपटें उठना शुरू हो गई। जगह जगह धमाकों के बाद देखा जा सकता है कि कैसे धुआं उठना शुरू हो गया और आग लग गई, और पूरे कंट्री में सायरन बज उठे ईरान के अंदर, जो कि जंग के सायरन्स होते हैं, और एक अफरा तफरी फैल गई इस हमले के बाद। अब क्या ईरान इसके बाद हमला करेगा? क्योंकि सबसे बड़ी इस वक्त मुश्किल यह खड़ी हुई है कि इजराइल ने ये कहा कि उसने अपना ये अटैक कंप्लीट कर दिया है, ये स्ट्राइक्स ईरान ने, इजराइल ने कंप्लीट कर दी हैं, ये कहना है इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर गैलेंट का। लेकिन ईरान अगर इसका जवाब फिर देता है, क्योंकि इजराइल ने ये इजराइल की तरफ से एक रिटेलिएशन थी उस 1 अक्टूबर के हमले के बाद, जो कि ईरान ने अपने ड्रोन्स और मिसाइल मारे थे इजराइल के ऊपर। तो इजराइल ने उसी वक्त कहा था कि इसका बदला हम लेंगे। तो अब जब इजराइल की नेतन्याहू और उनके डिफेंस मिनिस्टर की तरफ से कह दिया गया है कि जो उन्होंने करना था वो उन्होंने किया, और ये एक बड़ा हमला था इजराइल की तरफ से, वो कि इसके अंदर ये याद रखिएगा कि इजराइल ने ईरान के तेल, ऑयल फैसिलिटीज़ और न्यूक्लियर फैसिलिटी को अभी निशाना नहीं बनाया है, लेकिन उन्होंने ईरान की मिलिट्री बेसिस को निशाना बनाया है।